ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां राजनीति, धार्मिक कट्टरता और भीड़ की हिंसा एक साथ मिलकर इंसानियत को कुचल रही है। सत्ता की खींचतान के बीच अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू, डर और मौत के साए में जीने को मजबूर है। हत्याएं, आगजनी और लूट की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश चल रही है, और क्या यहां का कानून ऐसे ही खामोश रहेगा? आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। धार्मिक कट्टरता और भीड़ मानसिकता का खतरनाक मिलन बांग्लादेश को निगलने के लिए बेताब है। सत्ता पर कब्जे की उठापटक के बीच बढ़ती हिंसा, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था चीख कर इसका संकेत दे रहे हैं। लेकिन अंतरिम सरकार पूरी स्थिति को सियासी नफा नुकसान के पल्ले में रखकर आंखें मूंदे हुए है। नतीजा ये हुआ कि एक युवा नेता उस्मान हादी की हत्या से शुरू हुआ हिंसा का नया दौर अल्पसंख्यक विरोधी लहर में तब्दील हो गया। हादी की हत्या का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश के चलते भावना भड़काई गई। तब से कई हिंदुओं की सरेआम बेरहमी से हत्या की जा चुकी है। मंगलवार को नावगांव जिले में नहर में कूदने से 25 साल के हिंदू युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडारपुर गांव निवासी मिथुन सरकार के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने मिथुन पर चोरी का आरोप लगाते हुए पीछा किया। बचने की कोशिश में वो पास की नहर में कूद गए और लापता हो गए। बाद में पुलिस ने नहर से मिथुन का शव बरामद किया। हालांकि पुलिस ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि मिथुन चोरी में शामिल थे या नहीं। इससे पहले सोमवार को नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इसी दिन एक और हिंदू व्यापारी राणा प्रताप बैरागी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। संगठन के अनुसार पिछले साल दिसंबर से अब तक कम से कम 51 घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया है, जिनमें हत्या के 10 मामले भी शामिल हैं। संगठन द्वारा जारी किए गए बयान में आगजनी, बलात्कार, लूट की घटनाओं का विवरण दिया गया है। संगठन का कहना है कि बढ़ती हिंसा के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल है। संगठन ने आशंका जताई है कि हमलावर चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग से उचित कदम उठाने की अपील की है। हादी हत्या मामले में पुलिस की चार्जशीट का रुख शेख हसीना की पार्टी की युवा इकाई की तरफ मुड़ गया है, लेकिन अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सिलसिला फिलहाल बंद होता नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस हत्या का कारण राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, लेकिन इनकलाब मंच पुलिस की इस थ्योरी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उधर चुनावी शोर भी गति पकड़ने लगा है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ताज़ा सर्वेक्षणों के नतीजों से गदगद पार्टी को जीत दिलाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। उनका कहना है कि 1971 के मुक्ति संग्राम के बिना बांग्लादेश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस बीच बांग्लादेश ने इस साल दिसंबर तक भारत की सरकारी स्वामित्व वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 14.62 अरब टका की कीमत से 1,80,000 टन डीजल का आयात करने पर मुहर लगा दी है। तो बांग्लादेश की स्थिति आपने देखी है, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर संदीप, सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा अभी तक क्यों होता रहा है, और यूनुस सरकार का ये कितना बड़ा फेलियर आप मानते हैं, और अभी भी जो कानून व्यवस्था है वो इतनी चरमराई क्यों है कि स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं, यानी और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है? क्या कहेंगे? एक्चुअली गौरव जी, शेख हसीना के बाद से बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है, जो डिरेल हुई है, और आपने कहा कि यूनुस के सरकार में मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर यूनुस का कोई कंट्रोल है। अगस्त 2024 के बाद से जो रूपरेखा वहाँ तय की गई थी वो थी मुनीर जमात इस्लामी, जो वहाँ पर कट्टरपंथी है बांग्लादेश के अंदर, और पाकिस्तान। मैंने बताया कि मुनीर की पूरी जो वहाँ की आर्मी है, और जिस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ का जो मूवमेंट था, वहाँ पर जाकर के उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, और उसके बाद दो बड़े प्लेयर जो स्ट्रेटजिक कंपटीशन है चाइना और अमेरिका का, दोनों का बांग्लादेश के अंदर, मुझे लगता है ये तीन फोर्सेस ऐसी हैं जो शुरुआत तो अमेरिका ने किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से, जब शेख हसीना पर उन्होंने दबाव बनाया कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दीजिए, उन्होंने नकार के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। मुझे लगता है आज के दौर में जो बांग्लादेश है ये बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश की तासीर ये नहीं थी। और मैं फिर दावा के साथ कह सकता हूँ कि बांग्लादेश का जो आवाम है, जो आम जनमानस है, वो
वो भारत विरोधी कभी नहीं हो सकती है। उनको मालूम है कि भारत का क्या योगदान है, उनको किस तरीके से पाकिस्तान से अलग करवाया गया था, उनकी अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा हिंदुस्तान ने दिलाई थी, और ये बांग्लादेश के आवाम को मालूम है। लेकिन फलता फूलता बांग्लादेश ना तो चीन को बर्दाश्त था और ना ही पाकिस्तान को, स्पेशली यदि पाकिस्तान की बात करूं, क्योंकि उसको लग रहा था वो कहीं ना कहीं प्रतिशोध था 1971 का लेना चाहता था, और हुआ यही से वहां पर अमेरिका को आगे रख करके। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इसका सपोर्टिव सिस्टम जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी लिंक नजर आ रहा है। डिफरेंटली मैं हमेशा ही कह रहा हूं कि ये जो उस्मान हादी की हत्या भी हो गई थी, तो उसका रीजन यही था कि इन लोगों ने स्पार्क किया कि आखिर इसको करके फिर बाद में आप देखिए कि उस हत्या के बाद उसका रिस्पांस क्या हुआ कि खुलेआम जिंदा जलाया गया, हिंदू नवयुवक की हत्या की गई, इसके बाद से माइनॉरिटीज हिंदू, स्पेशली हिंदू को वहाँ का टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि उनको ये है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान को प्रोवोक किया जाए, ताकि भारत प्रोवोकेशन में आकर के बांग्लादेश में कुछ इंटरफेयर करे। यदि बांग्लादेश में इंटरफेयर करेगा तो पाकिस्तान अपने फिर से उसको लगेगा कि मैं सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो चाहता है कि जो हिंदुस्तान है वो बांग्लादेश में इन्वॉल्व हो जाए, श्रीलंका में इन्वॉल्व हो जाए, म्यांमार में इन्वॉल्व हो जाए, उधर नेपाल में इन्वॉल्व हो जाए, ताकि चारों तरफ भारत अच्छी तरह से जानता है, ये हमारी डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी है कि हमें कहां पर इन्वॉल्व होना है, कहां नहीं होना। लेकिन इतना जरूर तय है कि भारत की आंखें खुले हैं, भारत ने स्पष्ट बोला है कि ये मामला बांग्लादेश की सोसाइटी का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, हमारी कड़ी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश महज एक देश नहीं है, वो हमारे साथ सबसे बड़ी सीमा जो है शेयर करता है, और यही भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में, और इस बात का खौफ भी बांग्लादेश को, यूनुस सरकार को खौफ है कि मेरे बगल में हिंदुस्तान है, नहीं तो आज मुझे लगता है वहां की तस्वीर और भयावह होती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से बातचीत दोनों विषयों पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि साफ तौर पर देखें तो स्थितियां जो हैं वो अलग इशारा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। और हम यहाँ पर एक रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।